हेलो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी से संविधान का संवैधानिक विकास हमारा पहला टॉपिक है, तो शुरू करते हैं। संविधान क्या होता है? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि संविधान किसे कहते हैं। संविधान नियमों एवं कानूनों का संग्रह होता है। नियमों एवं कानूनों का संग्रह। तो नियमों एवं कानूनों के संग्रह को हम संविधान कहते हैं। तो दूसरी बात कि इसके जनक कौन है? संविधान के जनक कौन है? जेम्स मेडिसन। जेम्स मेडिसन को संविधान के जनक कहा जाता है विश्व में। जेम्स मेडिसन ये अमेरिका के चौथे राष्ट्रपति हैं, अमेरिका के 4th प्रेसिडेंट, और अमेरिका संविधान के जनक भी हैं। और अमेरिका संविधान के जनक भी यही हैं। तो अमेरिका के तो जनक ये हो गए जेम्स मेडिसन, अमेरिका संविधान के। तो भारतीय संविधान के जनक कौन है? भारत में कौन है इसका जनक? तो भारत में है इसका जनक भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। भारत में संविधान को सर्वोच्च कानून माना गया है। सर्वोच्च कानून, भारत में संविधान को सर्वोच्च कानून माना गया है। तो उसके बाद क्या आता है? 1600 का राजलेख। 1600 का राजलेख यानी कि 1600 का चार्टर एक्ट। 1600 का चार्टर एक्ट में क्या क्या है? इस चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 31 दिसंबर 1600 को। 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार मिला। पूर्वी देशों के साथ व्यापार कितने वर्षों तक? 15 वर्षों तक। 15 वर्षों तक। ये अधिकार मिला किसने दिया था? यो ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ प्रथम ने ये अधिकार दिया था। एलिजाबेथ प्रथम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ 15 वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार दिया था। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको बनाने में कितनी लागत आई? 30,133 पाउंड। इतना खर्चा है इसको बनाने में। और इसमें कितने भागीदार थे? कितने भागीदार थे शुरुआत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में? 217। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य क्या था? एम क्या था इसका? इसका एम था, शुरुआत में तो था इसका ओनली व्यापार। शुरुआत में तो था व्यापार का। शुरुआत में तो इसका उद्देश्य था व्यापार करने का। लेकिन जो बाद में इसका उद्देश्य क्या हो गया? बाद में क्या हो गया इसका उद्देश्य? शासन करने का। बाद में इसका उद्देश्य क्या हो गया? शासन करने का। तो उसके बाद जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो उस समय भारत में किसका शासन था? के समय भारत पर शासन किसका था? अकबर का। अकबर के समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हम क्या कहते हैं? अ ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स, मर्चेंट एंड ट्रेडर्स ट्रेडिंग टू द ईस्ट। इसको ये भी बोलते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। उसके बाद आ जाता है
कि जो कंपनी का शासन है वो कौन चलाएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो खोल दी, तो उसके बाद उस कंपनी को चलाएगा भी कोई, उस पर कोई शासन भी करने का। उसके लिए एक संस्था बनाई गई जिसका नाम रखा गया गवर्नर एवं उसकी परिषद। गवर्नर एवं उसकी परिषद। जो गवर्नर और उसकी परिषद थी उसमें कितने सदस्य थे? एक तो था गवर्नर और एक था उप गवर्नर और 24 अन्य सदस्य थे। 24 अन्य सदस्य थे। टोटल कितने थे? 26 सदस्य थे। टोटल 26 सदस्य थे। और जो ये सदस्य थे इनका कार्यकाल कितना था? इनका कार्यकाल था मात्र 1 वर्ष का। 1 वर्ष का कार्यकाल था इनका। जो ये गवर्नर एवं उसकी परिषद थी, गवर्नर एवं उसकी परिषद थी, इसका बाद में क्या नाम रखा गया? बाद में इसका नाम रखा गया BOD, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, निदेशक मंडल, यानी कि निदेशक मंडल। बाद में इसका नाम ये रखा गया। इसके बाद जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका शासन 2 तरीके से चला। पहले तो 1773 से 1858 तक, उसके बाद 1858 से 1947 तक। 1753 से 1858 तो किसका शासन चला? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। और 1858 से 1947 के बाद किसका शासन चला? ब्रिटिश क्राउन का, यानी कि ब्रिटिश की जो महारानी थी, राजा महाराजे थे, उनका शासन चला। तो 1773 से 1858 तक भारत पर किसका शासन था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। और 1858 से 1947 तक भारत पर किसका शासन था? ब्रिटिश क्राउन का। उसके बाद आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्ट है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये हर एग्ज़ाम में आता है। इसके तहत क्या क्या हुआ था? जो बंगाल का गवर्नर है, बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया गया? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए? वॉरेन हेस्टिंग्स। ये कौन हुए? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। तो आगे क्या आता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में? और क्या आता है? सेकंड पॉइंट क्या है? इससे प्रथम जो कलकत्ता में है, प्रथम सुप्रीम कोर्ट खोली गई। कलकत्ता में प्रथम सुप्रीम कोर्ट खोली गई। कब? 1774 में। जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश, यानी कि प्रथम चीफ जस्टिस, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे। इसमें कुल 3 न्यायाधीश थे। कुल न्यायाधीश कितने थे इसमें? कुल न्यायाधीश थे 4। एक तो मुख्य था, एक तो मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायाधीश थे। जो 3 अन्य न्यायाधीश थे वो कौन कौन से थे? चैम्बर था एक तो, और एक वाइड और तीसरा कौन था? लिमेंस्टर। ये कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट, लिमेंस्टर। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट में ये 3 अन्य न्यायाधीश थे और एक मुख्य न्यायाधीश। कौन था मुख्य न्यायाधीश? सर एलिजा इम्पे। उसके बाद क्या होता है? जो इसमें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में और क्या क्या कहा गया है? जो गवर्नर जनरल की परिषद थी
गवर्नर जनरल की परिषद, गवर्नर जनरल की परिषद के लिए, गवर्नर जनरल की परिषद की सहायता के लिए, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए, तो इसमें क्या कहा, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों की कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। 4 सदस्यों की कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, परिषद का गठन किया गया। ये सब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में है। और इसमें जो बीओडी के सदस्य थे, 4th पॉइंट क्या है, जो बीओडी यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्य थे, कि सदस्यों का कार्यकाल, उनका कार्यकाल है जो वो 1 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 4 वर्ष, 1 वर्ष से वो 4 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, तो इसमें यही इम्पोर्टेंट है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। उसके बाद हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। जो बम्बई है, बम्बई के संस्थापक कौन थे? बम्बई के संस्थापक किसने बसाया था बम्बई को? गैरोल्ड ओंगियर ने। किसने बसाया था? गैरोल्ड ओंगियर ने। मद्रास के जनक, मद्रास कहाँ पर है? तमिलनाडु में। मद्रास के जनक कौन हैं? फ्रांसिस डेनियल मद्रास के जनक है। उसके बाद आता है कलकत्ता के जनक। कलकत्ता के जनक हैं जोब चार्नोक। कलकत्ता के जनक जोब चार्नोक। तो उसके ठीक है। और अब आते हैं हम 1781 के सेटलमेंट एक्ट भी। 1781 के सेटलमेंट एक्ट, 1781 का सेटलमेंट एक्ट, ये किस लिए बनाया गया? इसको पहले ये बताते हैं कि ये इसको और क्या कहा जाता है? बंदोबस्त कानून। 1781 के सेटलमेंट एक्ट को क्या कहा जाता है? बंदोबस्त कानून। और अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781, अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781, ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए बनाया गया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए, बनाया गया था। इसमें और कुछ भी खास बात नहीं है, बस हाँ एक और पॉइंट है इसका कि कलकत्ता सरकार को, जो कलकत्ता की सरकार थी, कलकत्ता गवर्नमेंट को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए कानून बनाने का अधिकार मिल गया। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा इनके लिए कानून बनाने का अधिकार मिल गया। कानून बनाने का अधिकार मिल गया। तो आज के लिए इतना सारा काफ़ी है। मिलते हैं कल को नए टॉपिक्स के साथ, इससे आगे करेंगे। जो समझ नहीं आया उसके लिए कमेंट कर देना, बाद में समझा देंगे। थैंक यू।